वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की कुछ बातें जानी थी और आज का जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट है त्रिकोणमिति का। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। साथ ही साथ में जो सिद्ध करने वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान है इन फॉर्मूलों का। तो ये फॉर्मूले मैं आपको लिख के बताता हूँ, साथ साथ में याद भी कराऊंगा, तो याद करते रहना है इनको। सबसे पहला फॉर्मूला अपना साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे ये पूरा पद है ना ए प्लस बी, ये हमने थीटा का रूप है एक प्रकार। ये साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति के फलन होते हैं ना, तो थीटा की जगह अगर ए प्लस बी आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना साइन में ए कोस बी, बीच में निशान प्लस का आएगा, फिर आएगा कोस ए साइन बी। तो मतलब यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान ही आएगा। और ये फॉर्मूला आपको अगर पहला वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट याद हो जाएगा। सेकंड वाला है साइन में ए माइनस बी। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे माइनस का निशान है तो फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा, बस चेंज मैनेजमेंट करना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना बस। यहाँ पे निशान आ जाएगा माइनस का और बाकी पूरा सेम का सेम। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये अपना सेकंड फॉर्मूला आ गया है। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने साइन में पदों का जो पद है ए प्लस बी है इनका फॉर्मूला निकाला है, उसी प्रकार कोस में निकालेंगे। तो कोस में ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए और कोस में ए माइनस बी का फॉर्मूला भी देखिए। कोस में ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए कोस बी। यहाँ पे दोनों पद कोस में ही रहेंगे, यहाँ पे दोनों पद अलग अलग थे ना, पहला साइन में दूसरा कोस में फिर कोस में फिर साइन में, यहाँ पे दोनों पद कोस में ही रहेंगे। फिर जो आगे आएगा जो भी पार्ट उसमें साइन में रहेंगे, साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे जो निशान आएगा ना उसका भी थोड़ा सा बड़ा मेकअप है, ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे कोस में अगर प्लस का निशान आ रहा है, पॉजिटिव निशान आ रहा है, तो आगे फॉर्मूले में नेगेटिव होगा, बस इतना ही मेकअप और कुछ नहीं। फिर नीचे वाला फॉर्मूला सेम टू सेम छाप दो, बस और कुछ नहीं करना है। कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, बस निशान का थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह। यदि यहाँ पे पॉजिटिव हो तो आगे नेगेटिव होगा फॉर्मूले में, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो आगे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निशान। अब बढ़ेंगे टेन में फॉर्मूले। टेन में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आगे। पहले ये चार फॉर्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आएगा टेन में ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन में ए प्लस बी का फॉर्मूला और टेन में ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेन में ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए टेन बी। नीचे वाले में टेन ए माइनस टेन बी बट्टे वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे मिला अपन को, कि टेन के अंदर थीटा में ए प्लस बी है तो टेन को मल्टीप्लाई कर दिया, टेन को ए से टेन को बी से, तो टेन ए प्लस टेन बी आ गया। तो यहाँ पे निशान प्लस का तो आगे भी प्लस का रहेगा, बस नीचे ध्यान में रखना, नीचे है ना यहाँ पे माइनस कर देना, बस ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। और ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले का। ऊपर में जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर दिया है और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर दिया है। अब इसी प्रकार से कोट के भी फॉर्मूले हैं। कोट में ए प्लस बी का फॉर्मूला,
कोट ए प्लस बी और कोट में ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब कोट में ए प्लस बी का फॉर्मूला वो इसकी तरह ही बनेगा, बस इनको इंटरचेंज करना है। यानी कोट में ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कोट ए कोट बी बट्टे कोट ए प्लस कोट बी। यानी जो टेन का फॉर्मूला है ना उसको पलटी मारना उठा के, और जहां पे टेन के पद है वहां पे कोट के पद कर देना। सेम कोट में ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कोट में ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा। जहां पे माइनस है वहां पे प्लस करना है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना है। तो 1 प्लस कोट ए कोट बी बटे कोट ए माइनस कोट बी। तो ये चार फॉर्मूले आ गए अपने। 2 साइन के पदों में आए थे और 2 कोस के पदों में, 2 टेन के पदों में और 2 ही फॉर्मूले अपने कोट के पदों में आए हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वाले फॉर्मूलों पे अब चलते हैं। अब अपना फॉर्मूला आएगा साइन में 2a, साइन 2a। अब साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन और कोस के पदों में होता है और एक टेन के पद में होता है। तो सबसे पहले तो हम साइन और कोस वाले पद में निकालेंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a, बीच में गुणा का निशान होता है, ठीक है। अब एक टेन के पद में जो फॉर्मूला होता है वो भी ध्यान में रखना आपको। साइन 2a, साइन 2a का टेन के पद में क्या फॉर्मूला होता है देखिए, 2 tan a बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब यहां से अगर आपको साइन 2a का फॉर्मूला याद हो गया है तो टेन 2a का फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। टेन 2a, टेन 2a में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा। तो 2 tan a बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, प्लस की जगह माइनस कर दिया तो टेन 2a का फॉर्मूला अपने पास आ गया है। अब cos 2a, cos 2a के फॉर्मूले भी काफी ज्यादा होते हैं, cos के पद में, साइन के पद में और साथ ही साथ में टेन के पद में भी आपको प्राप्त होगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले cos 2a, और इन सभी फॉर्मूलों में ये cos 2a के फॉर्मूला है ना, cos 2a का फॉर्मूला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला सबसे पहले तो हम tan के पद में निकालेंगे। तो tan के पद में निकालेंगे तो यहाँ से मैंने कल आपको बताया था कि tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यानी sin और cos के पद में जो अपना tan का फॉर्मूला, मतलब tan को हम sin और cos के पद में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो sin को इस प्रकार से लिख सकते हैं और sin 2a, sin a अपने पास चाहिए। तो यहाँ से अपन cos का फॉर्मूला निकालेंगे। तो cos का फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे, cos 2a, यहाँ अपन किसका किस में भाग दें कि अपने पास फॉर्मूला मिल जाए cos 2a का। तो यहाँ पे देखो sin 2a अपने पास दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे tan में अगर 2a कर दें तो यहाँ पे थीटा की जगह 2a हो जाएगा, यहाँ पे भी 2a हो जाएगा। अब cos 2a का फॉर्मूला अपने पास निकालना है तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, sin 2a ना ये अपने पास ये ऊपर वाला, इसमें भाग देंगे किसका, tan 2a का। तो tan 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, sin 2a बटे cos 2a। तो sin से sin तो कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 2a अपना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब cos 2a का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, sin 2a का मान क्या है, ये रहा, और tan 2a का मान क्या है, ये रहा। तो अब tan 2a देखो, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, ये वाला। तो sin 2a में tan 2a का भाग लगाएंगे, इसका अगर इसमें भाग लगाएंगे तो tan 2a से tan 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला नीचे वाला पद है ना ये उठकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, और बटे में क्या निकल के आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो
इस प्रकार से cos 2a का फॉर्मूला tan के पद में इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कहाँ से, उधर आया देखो, उधर इधर tan 2a को sin 2a बटे cos 2a लिख सकते हैं, और cos 2a है cos 2a को ये आपका हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य है, तो ये तो समझाने के लिए आपको बताया था, ये याद नहीं रखना है, याद आपको ये फॉर्मूला रखना है। अब cos 2a का फॉर्मूला tan के पद में अपन ने निकाल लिया है, अब निकालेंगे cos और sin के पद में cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का फॉर्मूला sin और cos के पद में होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये मेन फॉर्मूला होता है cos और 2a का, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है। और इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं आपके पास। पहला फॉर्मूला आता है सिर्फ cos के पद में, दूसरा फॉर्मूला आएगा सिर्फ sin के पद में। तो cos के पद में फॉर्मूला होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस sin, सॉरी माइनस का 1, ओनली 1 ही होगा, और sin के पद में निकल के आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं अपने पास जो आए हैं, वो इस फॉर्मूले से निकल के आए हैं। मैंने कल आपको सर्व समीका पढ़ाई थी सेकंड पार्ट में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये सबसे पहली सर्व समीका अपनी, इनका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर अपन cos का मान निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a आ जाएगा, और ये मान अपन cos स्क्वायर a का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार से साइन का मान निकालेंगे, cos को आगे भेज के इसमें पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले अपने वो इस फॉर्मूले से प्राप्त होते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए अपने cos 2a के। cos 2a के 4 फॉर्मूले कौन से हैं? ये तो पहला वाला tan के पद में, दूसरा है sin और cos के पद में, और जो दो फॉर्मूले और निकले हैं वो इसी फॉर्मूले से निकले हैं। किस प्रकार से निकले हैं? पहले सर्व समीकरण का में ली गई है, यहाँ से sin स्क्वायर a का मान इसको आगे उठाकर पटक दिया, तो फिर sin स्क्वायर a का मान यहाँ पे रख दिया, तो अपना एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। उसी प्रकार से cos स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो 1 माइनस आगे चला जाएगा sin स्क्वायर a, तो यहाँ से cos स्क्वायर a का मान रख देंगे, तो एक फॉर्मूला और प्राप्त होगा। ये दो फॉर्मूले नीचे वाले इसी फॉर्मूले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने cos 2a के फॉर्मूले हो गए हैं। तो हमने sin 2a के फॉर्मूले निकाल लिए हैं, tan 2a का फॉर्मूला निकाल लिया है, और cos 2a के फॉर्मूले भी 4 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में काम आता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ये वाला आएगा, ये और ये दोनों काम आएंगे। अब अपन आगे आएंगे sin में 3a का, cos में 3a का, tan में 3a का, 3 फॉर्मूले और अपने वो भी याद रखने आपको। तो 3 फॉर्मूले और अपने, सबसे पहला है sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin 3a, 4 sin की घात 3a। ये अपना sin में 3a का फॉर्मूला आ गया है। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, cos में 3a का फॉर्मूला। cos में 3a का फॉर्मूला क्या होगा? 4 cos की घात 3a माइनस 3 cos। ये अपना cos में फॉर्मूला निकल के आ गया है। जिस प्रकार से हमने sin में निकाला है, तो sin वाला अगर आपको आता है तो cos वाले में कुछ नहीं करना है, ये वाला पद उठाकर इधर रख दिया है और ये वाला पद उठाकर इधर रख दिया है। बस ध्यान इतने रखना है कि sin की जगह cos वाला पद लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि cos 3a का फॉर्मूला चाहिए ना, तो cos के पद आएंगे, sin में sin के पद आएंगे। अब आएगा tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a, tan में 3a का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। तो फॉर्मूला अपना है tan 3 tan a माइनस 3 की घात 3a बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर।
ये वाला अपना फॉर्मूला है टेन में 3a का, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा। तो टेन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 10a माइनस 10 की घात 3a बट्टे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। थोड़ा सा टिपिकल है याद करने में, लेकिन आराम से याद हो जाएगा 4-5 बार अगर आप रफ कॉपी में लिख के याद करोगे तो। अब एक और लास्ट फॉर्मूला अपना 10 के पद में 10 x प्लस वाई प्लस जेड। 10 में x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। 10 में x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y प्लस 10z माइनस 3 10x 10y और 10z। 3 के मल्टीप्लाई में तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 में x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना ये इतना तो होता ही, साथ में बट्टे में भी कुछ मान आएगा। वो बट्टे में मान क्या आएगा वो भी बता देता हूँ, पहले लास्ट में बता दूंगा आपको किस प्रकार से फॉर्मूला आया अपने पास। तो 1 में से घटा देंगे, क्या घटाना है, इन दो पदों का मल्टीप्लाई, पहले दो पदों का 10x इंटू 10y माइनस का निशान, और क्या घटेगा अगले वाले दो पद 10y इंटू 10z 10y इंटू 10z यानी दोनों का मल्टीप्लाई। अगले वाले पद में क्या घटेगा, ये वाला 10z और 10x इनका मल्टीप्लाई, तो 10z इंटू 10x। तो अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से निकल के आया अपने पास, तो 10 का पद है ना, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो अगले, तो तीनों आ जाएंगे 10x प्लस 10y प्लस 10z। माइनस का निशान लगाना है और 3 से मल्टीप्लाई कर कर किसको मल्टीप्लाई करना है, तीनों पदों को 10x 10y 10z बट्टा 1 में से क्या क्या घटाना है, पहले इन दो पदों का मल्टीप्लाई, फिर इन दो पदों का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला पद का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले कुछ महत्वपूर्ण ये निकल के आएंगे। अब मैं आपको कुछ डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना सिखाऊंगा, और आज की वीडियो लास्ट तक देखना। आज की वीडियो में अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो चलिए अब 3 बातें और है आपको इम्पोर्टेंट है याद करने की दृष्टि से, वो और देखनी है। इसके बाद में आपका त्रिकोणमिति का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो अपन ने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से वो फॉर्मूले काम आते हैं, तो वो भी आपको आज पता चल जाएगा। तो पहले 3 बातें वो है कि साइन थीटा प्लस, साइन का अपोजिट कल मैंने आपको बताया था क्या, कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा यदि इनका मान 2 हो, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। और लास्ट एंड फाइनल है अपना क्या, टेन थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। अगर इन दोनों का योग 2 आ जाए और इन दोनों का योग 2 आ जाए और इन दोनों का योग 2 आ जाए, तो इनकी कितनी भी पावर हो, जैसे साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, उसका मान पूछे अगर एग्जामिनर आपको क्या होगा। इसी प्रकार से इनकी भी पावर n थीटा, n का मतलब कितनी भी पावर हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन या 3 थीटा प्लस कोस की घात 3 थीटा का मान क्या होगा, या फिर साइन की घात 5 थीटा प्लस क्या बोलते हैं कोसेक की घात 5 थीटा का मान क्या होगा। इसी प्रकार कितनी भी पावर हो जाए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इनका मान क्या होगा, यानी इनकी पावर कितनी भी हो उनका मान सदैव 2 ही होगा, ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। साइन का उल्टा अगर कोसेक आ जाए और इनका मान 2 दिया हुआ हो, तो जो इनकी पावर कितनी भी दे देगा उनका मान क्या निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार से कोस, इसी प्रकार से टेन है। तो यहाँ से देख लीजिए साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा का मान अगर आपको पूछ ले क्या होगा, तो 2 ही होगा, ये का यही मान आएगा। और सेम इसी प्रकार से नीचे वाले हो जाएंगे दोनों, कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा, टेन की पावर
एन थीटा प्लस कोट की पावर एन थीटा इज इक्वल टू, इनका मान भी क्या होगा, 2 ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना अवैध वाले, तो उनमें ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको। इन दोनों का उल्टा इनका योग और इन दोनों के उल्टे का योग, इन दोनों के उल्टे अपोजिट का योग। अगर 2 है आपके पास तो इनकी पावर कितनी भी दे दे, उनका मान भी सदैव 2 ही होगा। अब कुछ 2-4 अपन एग्जाम्पल करते हैं पीछे वाले फॉर्मूलों की। अब जैसे अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये कहाँ पे किस प्रकार से काम आता है, तो ये मैंने कल आपको जो एक सारणी पढ़ाई थी कल मैंने आपको, उसमें जो बताया था साइन में 30 डिग्री का मान, साइन में 40, साइन में 60 डिग्री का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से अगर अपने पास आ जाए साइन में 15 डिग्री का मान, अब 15 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, तो 15 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करो कि वो जो सारणी में मैंने आपको मान पढ़ाए थे ना वो मान आ जाए। तो साइन में 15 डिग्री के टुकड़े करोगे आप तो क्या होगा, करके देख लो एक बार। साइन में 45 डिग्री है तो 45 में से अपन 30 को घटा देंगे तो साइन में 15 डिग्री का आ जाएगा। 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 डिग्री है आता है, अपन को पता है। तो ये टुकड़े कर लेंगे अपन, साइन में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइन में a माइनस बी का फॉर्मूला काम आ रहा है। साइन में ये पहला पद a, सेकेंड वाला पद b आ जाएगा। अब a प्लस बी का तो पता कर लो, अगर यहाँ पे माइनस हो साइन में a माइनस बी तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ये मान रख लेंगे और साइन में 45 डिग्री और 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही है, सारणी से अपन निकाल लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए की जगह 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री, कोस बी, कोस की जगह 30 डिग्री का मान करेंगे, माइनस का निशान क्योंकि माइनस है बीच में, कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से आपको पता ही है साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई, कोस में पता ही है आपको 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, बीच में निशान आ जाएगा माइनस का। फिर कोस में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन में 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 1/2। ठीक है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक दूसरे में से घटा देंगे। तो √3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा नीचे वाला भाग 2/2 आ जाएगा और फिर ऊपर घटा दो इनको √3 - 1। ये अपना साइन में 15 डिग्री का मान निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और वो जो फॉर्मूले है ना मैंने आपको ये बताया था, ये फॉर्मूले इस प्रकार से काम आते हैं आपके, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताना उसका आंसर क्या आएगा। कोस में 75 डिग्री का मान क्या होगा। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है अपना, कोस में 75 डिग्री का मान क्या आएगा, ये आप आंसर कर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको समझ में आया है कुछ तो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताना, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आज की त्रिकोणमिति का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।